नमस्कार, जय माता दी, हर महादेव, जय राधे कृष्णा। कुंभ राशि की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, जनवरी के तुरंत बाद किस प्रकार जीवन में कुछ बड़ा होगा और यह होकर रहेगा। असली कहानी अब होगी शुरू, यानी कुंभ राशि वालों असली कहानी अब होगी शुरू, क्योंकि कुंभ राशि वालों के जीवन में जनवरी के तुरंत बाद कुछ बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है। कुंभ राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं। तो प्रिय कुंभ राशि वालों, राहु जो कि आपके लगन में है और जनवरी के तुरंत बाद राहु का भी एक नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि केतु जो कि नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, केतु शुक्र के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। राहु का भी एक प्रारूप देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु पावरफुल होते हैं, यह कलयुग के राजा हैं, जीवन में अपार धन देते हैं, रंग को पल भर में राजा बना देते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है केतु की यहाँ पर राहु के ऊपर दृष्टि होना, कहीं न कहीं यह बुरी संगति की ओर भी आकर्षित करते हैं, बुरे कार्यों की ओर भी आकर्षित करते हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है यह जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाते हैं, परिवार में या कार्य क्षेत्र में लगातार संघर्ष भी करना पड़ता है। महत्वपूर्ण हो जाता है शनिदेव जो कि कर्मों के विधाता हैं, न्यायाधीश हैं, परंतु अभी भी शनिदेव आपके दूसरे भाव में ही रहेंगे, आपकी राशि के स्वामी हैं और गुरु के घर में बैठे हुए हैं। गुरु जो कि ज्ञान के कारक होते हैं, जब गुरु का प्रभाव होता है तो व्यक्ति सही जगह निवेश करता है, धन का सही जगह निवेश करता है और धन वहाँ पर बढ़कर मिलता है। परिवार में वाणी पर प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रिय कुंभ राशि वालों, शनिदेव की जो दृष्टि है सप्तम, वह आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। शनि की दृष्टि आपके सुखों के भाव में पड़ रही है, यानी 4th हाउस में, जहाँ पर 2 नंबर लिख रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जीवन में सुखों की प्राप्ति कराते हैं, जीवन में सकारात्मक प्रभाव देते हैं, जीवन में सफलता देखने को मिलती है, परंतु संघर्ष अधिक करना पड़ता है, धैर्य अधिक रखना पड़ता है जीवन में सफलता के लिए। जो व्यक्ति धैर्य और संयम रखता है और अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रयास करता है, वह अवश्य ही सफल भी होता है। गुरु जो कि आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, परंतु यहाँ पर शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। गुरु का शत्रु राशि में बैठना कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिलता है। प्रिय कुंभ राशि वाले, गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है और जनवरी तुरंत बाद गुरु का पावरफुल प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जीवन में जब गुरु का सकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति सफलता की ओर बढ़ता है, क्योंकि गुरु जीवन में सही दिशा प्रदान करते हैं और गुरु संतान के भी कारक माने जाते हैं। गुरु जीवन में विवाह के भी कारक हैं और गुरु जीवन में सफलता के कारक माने जाते हैं, यानी ज्योतिष शास्त्र में गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है। प्रिय कुंभ राशि वालों, केतु आपके 7म भाव में है, यह सूर्य का घर है और सूर्य शनि के शत्रु हैं और केतु के भी शत्रु होते हैं सूर्य। तो केतु परंतु नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, केतु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। केतु का शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करना कहीं ना कहीं लाभ के योग अवश्य ही बनते हैं, यानी ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व हो जाता है। जब यह सकारात्मक होते हैं तो व्यक्ति को अचानक सफलता देखने को मिलती है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है और बिगड़े से बिगड़े कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब यह नकारात्मक हो जाते हैं तो जीवन में अधिक संघर्ष भी करना पड़ता है, अधिक मेहनत भी करनी पड़ती है, अधिक प्रयास भी करना पड़ता है, परंतु सफलता सबसे कम मिलती है। केतु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और दोनों ही ग्रह पापी ग्रह माने जाते हैं और दोनों ही आपस में, यानी 7म दृष्टि राहु की केतु के ऊपर होती है और केतु की 7म दृष्टि राहु के ऊपर होती है और दोनों ही वक्री चाल चलते हैं। परंतु कलयुग में राहु को राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि यह अचानक जीवन में धन की प्राप्ति कराते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में धन का निवेश करते हैं तो राहु का सकारात्मक प्रभाव रहता है। अगर आप जीवन में धन को अधिक बढ़ाना चाहते हैं और वह भी कम समय में, तो वहाँ पर राहु का प्रभाव अधिक होता है। इसी प्रकार राहु सकारात्मक प्रभाव तो देता है, परंतु जीवन में उतार चढ़ाव भी दिखलाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जनवरी के तुरंत बाद किस प्रकार कुंभ राशि वालों को सफलता देखने को मिलेगी। यहाँ पर 12वां भाव जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाव हो जाता है, यह खर्चे और नुकसान का भाव होता है, विदेश यात्रा का भी भाव होता है, यह जीवन में सफलता का भी भाव माना जाता है। यानी एक तरफ खर्चे नुकसान का भाव है, नकारात्मक भाव है, एक तरफ विदेश में लाभ के और यात्रा के योग भी बनाता है।
मोक्ष का भी भाव माना जाता है। महत्वपूर्ण हो जाता है 4 बड़े ग्रहों की दृष्टि आपके छठे भाव में रहेगी, जहाँ पर 4 नंबर लिख रहा है, चंद्रमा का घर है। और यहाँ पर बुध भी नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, यानी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं सूर्य भी चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, शुक्र भी। मंगल अपनी उच्च राशि में है, मंगल पावरफुल है और मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त है। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव में है, तो यहाँ पर रोग और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करा रहे हैं, यानी शत्रु कैसे भी हों, यहाँ पर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हैं आपके साहस और पराक्रम से, यानी आपका साहस और पराक्रम बढ़ाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है, मंगल जब साहस और पराक्रम बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं क्रोध और अहंकार भी देखने को मिल जाता है। तो क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखें। सफलता को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर ग्रहों का बहुत ही अद्भुत प्रभाव देखने को मिल रहा है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 4 बड़े ग्रह एक ही भाव में विराजमान हैं। यानी कई वर्षों के बाद इस प्रकार का प्रभाव देखने को मिल रहा है कि आपके 12वें स्थान पर 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं, बुध, शुक्र और मंगल यहाँ पर अस्त हैं। तो प्रिय कुंभ राशि वाल, बुध बुद्धि के कारक हैं, शुक्र धन के कारक हैं और मंगल जीवन में साहस और पराक्रम के कारक हैं। परंतु महत्वपूर्ण हो जाता है केतु का नक्षत्र परिवर्तन होना और वहीं राहु का जीवन में सकारात्मक प्रभाव देना। प्रिय कुंभ राशि वाल, शनिदेव के मंगल भी शत्रु माने जाते हैं, यानी शनिदेव के मंगल भी शत्रु माने जाते हैं। अगर शनिदेव द्वारा परेशानियां चल रही हैं जीवन में, तो वहाँ पर मंगल के प्रभाव के कारण आप जीवन में समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का प्रभाव रहता है। मंगल का जब प्रभाव होता है तो जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, जीवन की इच्छाएं पूरी होती हैं और कार्य बनने प्रारंभ हो जाते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके तीसरे भाव में है, साहस और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, कार्य करने की क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं सफलता की ओर बढ़ेंगी। यानी प्रिय कुंभ राशि वाल, लंबे समय से अगर कोई आपका रुका हुआ कार्य है तो वह आपका अवश्य ही पूरा होगा। धन से जुड़े मामलों में आपको सफलता देखने को मिलेगी, यानी यहाँ पर व्यापार, नौकरी, किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं तो वहाँ पर सफलता के योग अवश्य ही बनेंगे। परंतु महत्वपूर्ण हो जाएगा धैर्य और संयम, यानी सही दिशा में कार्य करना। और यहाँ पर जब मंगल का प्रभाव होता है, गुरु का प्रभाव होता है, तो व्यक्ति सही दिशा में कार्य करता है। आने वाले समय में जब गुरु राशि परिवर्तन करेंगे और जब बुध और शुक्र और मंगल उदय होंगे तो वह समय आपके लिए बहुत ही सकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि उस समय कुछ ग्रह आपके लगन में होंगे और उस समय राहु के साथ यहाँ पर बुध शुक्र का विराजमान होना बहुत ही सकारात्मक हो जाता है। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं और राजा की तरह ही प्रभाव दिखलाते हैं, पिता के कारक भी माने जाते हैं, आत्मा के कारक भी माने जाते हैं, जीवन में सफलता के कारक भी माने जाते हैं। सूर्य देव ऊर्जा और पिता मान सम्मान के कारक होते हैं, जीवन में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाते हैं, उच्च पद दिलाते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। सूर्य देव पिता पक्ष के भी कारक माने जाते हैं और जीवन में अगर समस्याएं पर चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो सूर्यदेव सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी देते हैं, अचानक से धन लाभ के योग भी बनाते हैं और जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं उन्हें सफलता दिलाते हैं सूर्यदेव और लोकप्रियता दिलाते हैं। यानी सूर्यदेव का जब सकारात्मक प्रभाव होता है तो इस जीवन में माता पिता से अच्छे संबंध बनते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलती है और सरकारी नौकरी में भी प्रमोशन के योग बनते हैं। यानी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आँखों से संबंधित, हड्डियों से जुड़ी हुई, पित्त से संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं जब सूर्य लाभकारी होते हैं। और जब हानिकारक होते हैं तो इन सभी क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और सूर्यदेव चंद्रमा के नक्षत्र में है, क्योंकि चंद्रमा माता के कारक माने जाते हैं, मन धन के कारक माने जाते हैं, जीवन में सुख शांति के कारक माने जाते हैं चंद्रदेव, प्रेम संबंधों के। और साथ ही साथ यह चंद्रमा का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहता है, क्योंकि लगातार जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है जब चंद्रमा सकारात्मक प्रभाव देते हैं। और यहाँ पर सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है, विचारों में बदलाव देखने को मिलता है। मंगल
जो कि ग्रहों के सेनापति हैं, वह शारीरिक ऊर्जा, साहस, पराक्रम जीवन में बढ़ाते हैं, परंतु अहंकार भी देखने को मिलता है। सेनापति यानी सेनापति की उपाधि दी गई है मंगल को, और यह अग्नि तत्व के कारक भी माने जाते हैं। इसलिए रक्त से संबंधित, मांसपेशियों से संबंधित जो परेशानियां, समस्याएं होती हैं, उसमें मंगल का ही प्रभाव देखने को मिलता है। संपत्ति, भूमि, घर में वाहन, यह सब में मंगल का ही प्रभाव रहता है। अगर जीवन में कोई मुकदमा चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं या परेशानियां चल रही हैं, तो उसे भी यहाँ पर समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। यानी करियर के क्षेत्र में सफलता और लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। महत्वपूर्ण हो जाता है बुध भी चंद्रमा के नक्षत्र में पहुंच चुके हैं, परंतु यह दोनों आपस में शत्रु हैं, और बुध बुद्धि, वाणी, संचार और तर्क के कारक माने जाते हैं। त्वचा, कारोबार से जुड़े हुए मामलों में सफलता देखने को मिलती है। महान लेखक और शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं। यहाँ पर मित्र के घर में तो विराजमान है, परंतु शत्रु के नक्षत्र में विराजमान हो चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। बिजनेस के क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में और कम्युनिकेशन क्षेत्र में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सफलता, क्योंकि यहाँ पर जनवरी के तुरंत बाद ग्रहों की यह सकारात्मक बदलाव आपको जीवन में सफलता दिलाता है। शनिदेव और वहीं राहु महाराज, जो कि रहस्यमय ग्रह होते हैं, यह जीवन में आर्थिक समस्याओं को समाप्त करते हैं, परंतु जब नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो आर्थिक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो फिर ये कुंभ राशि वालों, जनवरी के तुरंत बाद ग्रहों का यह प्रभाव कहीं ना कहीं सफलता की ओर अवश्य ही ले जाएगा, परंतु जीवन में अहंकार और संयम बनाए रखें। यानी अहंकार को खत्म करें और क्रोध पर नियंत्रण रखें, और लगातार जीवन में संयम बनाकर रखें, धैर्य बनाकर रखें, अवश्य ही सफलता देखने को मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में पूर्ण भक्ति भाव से हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमारा समझाना आपको सार्थक लगा हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें। तो आज का महत्वपूर्ण वीडियो ही समाप्त करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय गणेशाय नमः, जय शनिदेव महाराज।